रमज़ानुल मुबारक ना हम सब के लिए एक मौका है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी, जिस्मानी ज़िंदगी और साथ ही साथ अपने घर की ज़िंदगियों को ना बेहतरीन बना सकें। सिर्फ़ रमज़ान में 1 महीने में हम रोज़े रख लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ भूखा प्यासा रहना नहीं है इस महीने का मकसद। बल्कि हमने कोशिश करनी है कि किस तरह पूरा साल अपनी अच्छी आदतों पे हमने कायम रहना है। साथ ही माहौल को थोड़ा हल्का-फुल्का और खुशगवार रखने के लिए मैं आपको सिखाऊँगी मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स बनाना, जो एक दफ़ा अगर आपने बना लिए ना तो आपने फिर बाहर से कभी रोल्स नहीं खरीदने। व्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक सफाइयाँ हो गई, कहाँ तक आपने चीज़ें बनाकर स्टोर कर लीं ताकि आप रमज़ानुल मुबारक में ना बेफ़िक्र होके इबादत कर सकें? मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये बात ना हम सब ने सुनी हुई है कि अपनी ज़िंदगियों को ना रमज़ान जैसा बना लें तो आपकी जो मौत और आख़िरत है ना वो फिर ईद की तरह होगी, और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। हमें रमज़ान का महीना इसीलिए तो इतना बाबरकत और पुरसुकून लग रहा होता है क्योंकि हम बाकायदगी से नमाज़ का एहतमाम कर रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। आम रूटीन में हम नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर बहुत सारी मेरी बहनें और भाई ऐसे होंगे जिनकी नमाज़ें इतनी पाबंदी से अदा नहीं होती होंगी, और जो रमज़ान आता है ना तो फिर हर कोई कोशिश करता है कि वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। जितना इस महीने में अल्लाह ताला के हम करीब हो सकते हैं ना, हम उतनी कोशिश करते हैं। तो सोचें, अगर हम यही कोशिश अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी एक ज़ात का हिस्सा बना लें तो हमारी जो आखिरत और मौत है ना वो वाकई ईद के जैसी हो जाएगी। आज की वीडियो ना मेरा बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह आपने इस रमज़ान में ना अपने आप से एक वादा करना है कि जो अच्छी आदतें इस रमज़ान में आप अपनाएंगे ना, जैसे बाकायदगी से नमाज़ पढ़ना, डेली कुरान पाक पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, आप रमज़ान के बाद भी कोशिश करेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहें। साथ ही साथ मैं आपको ना ये स्प्रिंग रोल्स बनाना सिखाऊंगी। चिकन स्प्रिंग रोल्स हैं, वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड की थी, बहुत क्विक और बहुत ईजी बन जाते हैं। बहुत मिनिमम से मैंने स्पाइसेस इसमें यूज़ किए थे, और इनको बनाने के लिए ये सारी वेजिटेबल्स आपको चाहिए। मैं बता देती हूँ क्वांटिटी। आधा किलो मैंने लिया था जी चिकन का, वो चेस्ट का गोश्त, उसका कीमा मैंने खुद बना लिया था, मोटा मोटा उसे बॉईल करके श्रेड कर लिया था। 1 किलो गाजर ली थी, 2 मैंने शिमला मिर्च यूज़ की थी, और तकरीबन 1 एंड हाफ मैंने बंद गोभी का जो फूल था ना वो यूज़ किया था। और अगर इतनी क्वांटिटी में आप मिक्सचर बनाएंगे ना तो तकरीबन इससे आप 25 से 30 तक जो है ना स्प्रिंग रोल्स इजीली बना सकेंगे। वैसे जो मैंने रोल की पट्टियां हैं वो 1 किलो ली थी, लेकिन इस मिक्सचर में ना 1 किलो पट्टी के रोल नहीं बने थे। कुछ मेरे पास पट्टियां बच गई हैं, तो उनको भी मैं आगे चल के बना लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो खैर सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी, आप गौर से देखिएगा, और मेरी बातों को भी आपने बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना ही नहीं, इस पर कोशिश करनी है कि अमल भी करना है। और ये था जी मेरा न्यू कद्दूकस, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी मैंने केके मार्ट से ही ख़रीदा है, 500 रुपीज़ का। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि इस रमज़ान में ना आपने कोशिश करनी है कि मेरी जो भी बहनें, चलें अगर कोई भाई भी मुझे देख रहे हैं, चाहे पता नहीं मर्द हज़रात देखते होंगे या नहीं, मोस्टली तो मेरी बहनें ही मुझे देखती हैं। तो बहुत सारी बहनों को ये होता है कि उनसे ना बाकायदगी से नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो आपने इस रमज़ान में ये कोशिश करनी है कि आपने ना अपनी जो नमाज़ें हैं उसमें पंक्चुअल होने की कोशिश करनी है। रमज़ान का मकसद ही यही है ना कि हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें, अल्लाह ताला के साथ जो अपना कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। और अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है ना उसे स्ट्रॉन्ग करने का जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो नमाज ही है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में ना आपकी कोई भी जो नमाज़ है ना वो कज़ा ना हो, बल्कि आप साथ ही ये कोशिश करेंगे, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से पढ़ती हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम तरावियों का भी अहतमाम कर सकें। वैसे ख़वातीन पर तरावी तो फ़र्ज़ है नहीं, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो सवाब भी मिलेगा, अच्छी बात है ना। और साथ ही साथ ना हमारे ज़हनों में एक ये वाली बात होती है कि जी हमने हर हाल में ना रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान शरीफ जो है वो ख़त्म करना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई रेस नहीं लग रही है और ना ही आपका किसी से कंपटीशन हो रहा है। आपने बस ये कोशिश करनी है कि और कुछ हो ना हो, आप रोज़ ना 1 या 2 सफ़े कुरान के लाज़मी पढ़ें। और सिर्फ रमज़ान में नहीं, आपने कोशिश करनी है कि रमज़ान के बाद भी ना ये जो अच्छी आदतें हैं ये जारी रहें। मुझे पता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है ना, बल्कि चाँद रात वाले दिन भी हम भूल जाते हैं कि अब हमने नमाज़ें भी पढ़नी है, और जो हम कुरान पढ़ते थे और तहज्जुद के लिए उठते थे ना वो सब भी हमने करना है। हम सारी ये जो अच्छी आदतें हैं ना वो बस रमज़ान तक ही अपनाते हैं, और उसके बाद वही जो हमारे नॉर्मल रूटीन चल रही होती है ना उसमें हम वापस आ जाते हैं। लेकिन इस रमज़ान में अपने आप से एक वादा करें कि आप और कुछ करें ना करें, आप नमाज रमज़ान के बाद भी बाकायदगी से पढ़ेंगी, और कोशिश करेंगी कि हर नमाज के बाद ना सही 1 या 2 नमाज़ों के बाद, फजर के बाद या रात को सोने से पहले कुरान के 2 से 3 सफ़े लाजमी पढ़ के सोया करेंगी।
क्योंकि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अपने घर को, अपने किचन को, अपनी फैमिली को, हर चीज़ को बेहतर बनाने की बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं। अब देख लें रमज़ान आने वाला है, हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाने बना के फ्रीज़ कर रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे, घर साफ़ कर रहे हैं, किचन साफ़ कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से ना हम अपनी आखिरत की तैयारी नहीं करते, जबकि मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए। जितना एहतमाम हम अपनी दुनिया को सँवारने के लिए करते हैं ना, इतना थोड़ा-सा एहतमाम अगर आखिरत को सँवारने के लिए भी कर लेंगे ना, तो हमारी जो आखिरत है वो भी सँवर जाएगी। और हम ना अल्लाह ताला के भी करीब हो सकेंगे, क्योंकि ये जो दुनिया के रिश्ते नाते और सब कुछ है ना, ये तो यहीं पे रह जाना है। आखिर में जाना तो हमने अल्लाह ताला के पास ही है ना वापस। तो इस हिसाब से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी सोचा करें। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपने अपनी जो सारी अच्छी आदतें रमज़ान में अपनानी है ना, उन्हें रमज़ान के बाद पूरा साल उन आदतों के ऊपर कायम रहने की कोशिश करनी है, ताकि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा ना जो है करीब हो सकें। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है ना, सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और हम तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कभी अदा कर ही नहीं सकते। कभी एक दफ़ा ना आप हॉस्पिटल में जाके देखा करें और वहाँ का चक्कर लगा के सोचा करें कि लोग किस किस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और किस किस वजह से परेशान हैं। हम तो अगर हर सांस के साथ भी अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, तो वो वाक़ई कम है। कुछ टाइम से मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मुझे ना खाने में अवॉइड करनी पड़ती हैं। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, गर्म चीज़ें नहीं खा सकती। और मुझे फिर एहसास हो रहा था कि हम ना इन सारी बातों को बहुत फॉर ग्रांटेड और आम समझते हैं। अगर आप बग़ैर परहेज़ किए ज़िंदगी की हर नेमत खा सकती हैं ना, तो करोड़ों मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि सेहत से बढ़ के ना इस दुनिया में कोई नेमत नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना एक प्याज ले लेना है, उसे थोड़े से ऑयल में ना हल्का सा फ्राई कर लेना है, मतलब उसका कलर चेंज नहीं करना। हल्का सा फ्राई करने के बाद सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड कर देना, जो भी आपने कट करके रखी हुई होंगी। और साथ में ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा जो धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से सारे स्पाइसेस रख लीजिएगा। मैंने बहुत हल्के मिर्च मसाले के बनाए थे, इसीलिए मैंने कम स्पाइसेस ही ऐड किए थे। और जी इसके अंदर हम काले मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे। आपने बारीक काट के इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, साथ में चिली सॉस और सोया सॉस डाल देना है, और थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी डाल के ना ढक के इसको कुक करने के लिए रख देना है, ताकि जो सारी हमारी सब्जियाँ हैं ना वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। और आपने इसमें हरी मिर्ची और जो भी नमक मिर्च का हिसाब है वो अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, जितना आपके घर वाले पसंद करते हैं। अच्छा, जब सारी सब्जियां आपकी 50 से 60% गल जाएंगी, तो आपने जो चिकन बॉईल किया था उसको आपने बारीक बारीक श्रेड कर लेना है और सारा जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक मिर्च मसाला दोबारा बता रही हूँ कि चेक कर लीजिएगा, अगर हल्का लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्का हाथ रख के ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर सब कुछ तेज़ हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। चिकन डालने के बाद दोबारा आपने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको ढक के रख देना है, ताकि सारी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से आपस में घुल-मिल जाएँ, और इनका जो पानी है आपने मिक्सचर का बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है। बिल्कुल इस मिक्सचर के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और जब ये सब कुछ पक के रेडी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर आप इसके समोसे बना लें, रोल बना लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। मैंने यहाँ पर रोल बनाए थे, और मैं कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही पिछले रमज़ान में बनाए थे और साल बाद अब दोबारा बना रही थी। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको रोल किस तरह से करना है। ख़ैर, इस तरह से आपने सारे जो रोल्स और समोसे जो भी हैं उन्हें बना के रख लेना है, और फिर आपने ना कोई भी बॉक्स ले लेना है। कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर शेप का बॉक्स लें। अगर किसी भी गोल डब्बे में डाल के रखेंगे ना, तो इनके जो किनारे वगैरह हैं वो टूट जाते हैं। और ना इसके नीचे ऊपर वो जो क्लिंग रैप होता है वो लाज़मी ऐड कीजिएगा, ताकि जो रोल है ना वो आपस में चिपके नहीं। अगर आपके पास वो क्लिंग रैप नहीं है, तो आप कोई भी जो घर में आम शॉपर होते हैं ना, उन्हें भी कट करके ऐड कर सकते हैं। कोई लाज़मी और ऐसी बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि जी आपने क्लिंग रैप ही इसके अंदर रखना है। कुछ भी आप शॉपर वगैरह ऐड कीजिएगा, ताकि जो रोल है ना वो आपस में चिपके नहीं, और जब रमज़ान में आप फ्राई करने के लिए निकालें तो बहुत ईज़ी से ना ये सेपरेट हो जाएँ। अच्छा, मुझे यहाँ याद आ गया, शुक्र अल्लाह का, कि मेरी एक सब्सक्राइबर है आयत अजवा के नाम से उनके कमेंट्स आते हैं। तो उनकी बेटी है मदीना। तो मदीना, मैंने आपका नाम ले लिया है आज व्लॉग में, और मुझे ना आपकी बेटी का नाम बहुत प्यारा लगा था, मदीना। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दे। और एक मेरी बहन है मनाहिल गुल, हाँ मनाहिल गुल ही है उनका नाम। अगर मैंने आपका नाम गलत ले लिया है तो सॉरी। असल में ना मेरा माइंड इतना बिजी होता है, और जब इंसान वॉइस ओवर कर रहा होता है ना, तो बस बोलता जा रहा होता है, तो फ्लो में ना मैं अक्सर भूल जाती हूँ आप लोगों के नाम लेना। तो बस कोई भी नाराज़ ना हुआ करे, मुझे बता दिया करें। जब मुझे याद आता है ना, तो फिर मैं नाम ले लेती हूँ जो जो मुझसे कह रहा होता है। चलें जी, यहाँ पर मेरे स्प्रिंग रोल्स, चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स बन के हो गई थी रेडी। अच्छा, चिकन मैंने खुद कम ऐड किया था और वेजिटेबल्स मैंने खुद ही ज़्यादा डाली थी, क्योंकि इसी बहाने ना हम सब्जियाँ खा लेंगे। क्योंकि जैसे व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा कि हमने अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ ही साथ हमने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना है। अब ये नहीं है कि जी हम ऑयली समोसे, पकौड़े सब कुछ ना अन्नेवाह खाए जा रहे हैं, और फिर जी हमारे स्टमक अपसेट हो गए हैं। तो आपने ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि जो आपकी बॉडी है उसमें पानी की
की कमी ना हो, क्योंकि एक जो डिहाइड्रेशन का मसला है ना, ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसकी वजह बन सकता है, और ये बात मुझसे बेहतर इस टाइम कोई नहीं जान सकता। तो आपने कोशिश करनी है कि जब रोज़ा खुल जाए, अफ्तारी से लेके सहरी तक आपने 7 से 8 ग्लास पानी के लाजमी पीने हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो। और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। हाँ, अगर खानी है तो इस तरह रोल वगैरह आप घर में बना के रख लें, क्योंकि जो बाहर से हम समोसे पकौड़े लेके आते हैं ना, वो अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह के ऑयल में बनाए हुए होते हैं। उनसे जो हमारा पेट और मैदा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ आपने सहरी में भी ये कोशिश करनी है कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं, जिससे ना पूरा दिन आपके अंदर एनर्जी रहे, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ्स हैं, हमने रोज़े भी रखने हैं, अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है, उनके लिए खाना भी बनाना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रख सकेंगे, अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, पूरा घर भी मैनेज करना है। तो हमारे लिए ना हर चीज़ को मैनेज करना और बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। सहरी में कुछ ऐसा हेल्दी लीजिएगा जिससे आपकी जो पूरी बॉडी है ना, उसमें एनर्जी रहे। ओट्स खा लें। अच्छा, एग वैसे इतनी आप गर्मी नहीं है, कोई शदीद गर्मी वाला सीन नहीं है, तो आप एग भी ले सकती हैं। एप्पल फ्रूट्स लाजमी लीजिएगा, और बस पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और इसके बाद जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट काम हम ख़वातीन के लिए आ जाता है ना, वो ये है कि हमने घर के कामों को, किचन के सारे कामों को और अपनी इबादत वगैरह को किस तरह से मैनेज करना है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अभी से ना रमज़ान की तैयारी कर लें। इस तरह से ये स्प्रिंग रोल्स हो गए, समोसे वगैरह बना के फ्रीज़ कर लें, और अपनी आसानी के लिए ना वो सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रख लें, ताकि आपके पास ना रमज़ान में बहुत सारा टाइम हो, और आपको अफ्तारी बनाने में ना 3 से 4 घंटे ना लगाने पड़ें। जितना कम टाइम किचन में स्पेंड होगा, उतना ज़्यादा टाइम आप इबादत के लिए निकाल सकेंगी और अपने रेस्ट के लिए निकाल सकेंगी। तो आपने अपनी सहूलत के हिसाब से ना अपना एक प्रॉपर प्लान और जो टाइम टेबल है वो लाज़मी बनाना है। और हाँ, मुझे पता है कि रोज़ा रख के किचन के काम करके ना एक औरत जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ाहट का और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। लेकिन इस रमज़ान में आपने कोशिश करनी है कि आपने गुस्से से और नेगेटिव सोच से लाज़मी बचना है। उम्मीद है जी आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।